समझे क्या कि इसका भारी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मगर उस जगह पे हम कैविटी ब्लॉक का भी तो यूज़ कर सकते हैं। ये देखो कैविटी ब्लॉक जो दिख रहे हैं आपको क्या स्क्रीन पे। हाँ मैम। मगर ये वाले 9 इंच की कैविटी ब्लॉक है। कैविटी ब्लॉक 10 ब्लॉक 23 किलो का। 23 किलो। अरे तो 9 इंच का भी तो है। इंच को सेंटीमीटर में चेंज करो कितना बड़ा वो होगा। इंच को सेंटीमीटर में। ईंट का नेचर कैसा रहता है, पोरस रहता है, खोखली रहती है अंदर से। तो इस कारण से ईंट पोरस नेचर की हमको मिलती है। मतलब उसका वेट भी क्या रहता है, ईंटों का कम रहता है। बनाई जाती है और कैसे बनती है। फ्लाई ऐश क्या होती है और फ्लाई ऐश ब्रिक फिर हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो फ्लाई ऐश समझो, ठीक है। इसमें तो बोला है कि फ्लाई ऐश ब्रिक चैप्टर नंबर इसमें दिया हुआ है। फ्लाई ऐश is fairly divided residue which result from the combustion of ground or powder bituminous coal। जो हमारा बिटुमिनस कोल होता है, मतलब कोल भी हमारा कोयला भी अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप कोल या कोयले को अगर देखोगे तो वो अलग अलग प्रकार के कोल रहते हैं। जब हम बिटुमिनस या डामर युक्त या कुछ परसेंटेज उसमें डामर का होता है इस प्रकार का कोयला जलाते हैं, तो जो उसका पाउडर निकलता है, जो हमारा उसका पाउडर बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं, ठीक है। और सब बिटुमिनस कोल लाइक लिग्नाइट, लिग्नाइट भी एक प्रकार का हमारा कोयला होता है, ठीक है। आप देखना कोयला अलग अलग प्रकार का होता है, तो लिग्नाइट तरह के कोयले को अगर जलाते हैं या बिटुमिनस कोयले को हम जलाते हैं, तो जो हमारा रेसिड्यू जला हुआ निकलता है वो होता है हमारा फ्लाई ऐश, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लू गैस ऑफ बॉयलर्स। अगर हम बॉयलर्स को किससे जला रहे हैं, फ्लू गैसेस से जला रहे हैं, तो बॉयलर्स फायर्ड बाय द पल्वराइज्ड कोल और लिग्नाइट। मतलब बेसिक सी चीज़ ये है कि हम किसी पर्पस के लिए अगर कोयले को जला रहे हैं जो कैसा है, बिटुमिन से युक्त है या लिग्नाइट कोयला है या फिर अपना पल्वराइज्ड कोयला है, तो इससे जो प्रोड्यूस होगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्लाई ऐश। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेनी थर्मल पावर स्टेशन। मतलब जो न्यूक्लियर पावर रहता है, जो हमारे थर्मल पावर रहता है, जिससे अलग अलग प्लांट्स हमारे चलते हैं, या फिर बॉयलर के लिए जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी जो हमारा जला हुआ रेसिड्यू जो बचता है वो क्या कहलाती है, हमारी फ्लाई ऐश। अदर प्लांट यूजिंग पल्वराइज कोल और लिग्नाइट एज अ सोर्स ऑफ हीट फॉर बॉयलर्स, बॉयलर को जलाने में।
तो फ्लाई ऐश क्या होता है, बेसिकली हमारा वेस्ट होता है, राख होती है, तो उसको काय में हम यूज़ करते हैं, ईंटों को बनाने में, ठीक है। पूरा का पूरा हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या पूरा का पूरा यूज़ नहीं करते हैं, इसमें कुछ क्ले मिलाते हैं, कुछ अदर मटेरियल मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो रेसिड्यू है उसका भी यूज़ हो जाता है और हमारी फ्लाई ऐश की ब्रिक्स भी बन जाती है। On burning, nearly 30% of coal is converted into the ash. जब हमारा कोयला 30% तक जल जाता है तो क्या राख में वो कन्वर्ट हो जाता है। 75% ऑफ विच इज़ फाइन फ्लाई ऐश, और जो 75% होती है जो पूरी फाइन होती है, मतलब पूरी बारीक राख होती है, एंड द रेस्ट इज कोर्स बॉटम ऐश, और बाकी की जो बचती है हमारी कोर्स या फिर मोटी मोटी जो बॉटम ऐश होती है वो बचती है, ठीक है। द फ्लाई ऐश फ्लाइज थ्रू द चिमनी एंड इट डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी कैन बी मिनिमाइज बाय इंस्टॉलिंग एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ फैब्रिक फिल्टर्स, फैब्रिक फिल्टर, मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। क्या बोल रहे हैं कि चिमनी क्या काम करती है, आपको क्या लगता है चिमनी क्या काम करती है? मैडम चिमनी से धुआं निकलते एक्सेस जो हाँ। हमारे बर्निंग के टाइम पे निकलता है। मतलब हम नीचे तो क्या जलाते हैं उसको, अपने जो भट्टा होता है उसको, और जो धुआं रहता है वो ऊपर से डिस्चार्ज होता है, तो ये बोलते हैं कि आधा फ्लाई ऐश हमारे चिमनी के साथ में निकल जाता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में राख जैसे घुल जाता है। उसको रोकने के लिए, उसको मिनिमम करने के लिए हमने क्या लगाए हैं, फैब्रिक फिल्टर्स लगाए। मतलब ये फिल्टर क्या करते हैं, मैकेनिकली इन डस्ट को या इन फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लेते हैं, कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की हेल्प से, ठीक है। क्या होता है, हमारा धुएं के साथ में फ्लाई ऐश ना उड़ जाए, या चिमनी के थ्रू हमारा फ्लाई ऐश कैसा, मतलब राख कैसी लाइट वेटेड हो जाती है, तो वो क्या होता है कि चिमनी के साथ में निकल जाती है, तो वो निकलने से बचाने के लिए हमने क्या कलेक्टर्स बहुत सारे लगा दिए हैं। एक सेकेंड, ये धूप में स्क्रीन नहीं दिखता है ना। तो बेसिकली उसमें हम क्या लगाते हैं, मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर लगाते हैं, ताकि हमारा जो फ्लाई ऐश है वो चिमनी के साथ ही साथ ऊपर थ्रू आउट हमारा निकल नहीं जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्लाई ऐश के रिजेंबल्स अ पोज़ोलाना, दैट इज सब्सटेंस विच ऑल्दो नॉट सीमेंटिशियस itself contain constitute with combine with the lime to form a material having cementing properties। क्या होता है, फ्लाई ऐश में पोज़ोलाना मटेरियल प्रेजेंट होता है। आपको याद है मैंने सीमेंट बताई थी, अलग अलग प्रकार की पोज़ोलाना मटेरियल होता है, पोज़ोलाना सीमेंट होता है। तो वैसे ही हमने जब फ्लाई ऐश को देखा या उसको एग्जामाइन किया तो पाया इसमें कौन सा मटेरियल पाया जाता है, पोज़ोलाना, जो कि मतलब सीमेंट जैसे प्रॉपर्टी जिसमें होती है, सब्सटेंस विच ऑल्दो नॉट सीमेंटिशियस जैसा नहीं होता है, मगर इसको अगर हम लाइम के साथ में कंबाइन करते हैं तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती है, ठीक है। हमारी सीमेंट किस चीज़ से मिलकर के बनी है, अपने मेनली लाइम से, क्योंकि लाइम को ही हम पहले जोड़ने के रूप में एडॉप्ट करते थे, लाइम को ही हम क्या करते थे, बाइंडिंग मटेरियल जैसे लेते थे। तो हमने ये पाया कि फ्लाई ऐश में कौन सा मटेरियल होता है, पोज़ोलाना मटेरियल से फ्लाई ऐश के कुछ कंस्टिट्यूएंट में पोज़ोलाना मटेरियल होता है, जो कि सीमेंट जैसा तो नहीं होता है, मगर हम जब उसको लाइम के साथ में मिला देते हैं तो उसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली द फ्लाई ऐश कंटेन सम अनबर्न्ड कार्बन, कुछ हमारे जो कार्बन रहते हैं जो पूरी तरीके से जले हुए नहीं रहते, वो भी हमारी फ्लाई ऐश में प्रेजेंट होता है। इट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड इट इज़ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड। जो हमारे कार्बन्स रहते हैं
फ्लाई ऐश के अंदर जो पूरी तरीके से जले हुए नहीं रहते, वो किस प्रकार से हमारी हेल्प करते सिलिका, एल्यूमिना ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड बनाने में। अब वेट करना, मैं वापस से आपको सीमेंट बताती हूँ। फ्लाई ऐश को हम सीमेंट जैसे में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप ये देखना सीमेंट में कौन कौन से मटेरियल है, फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, ये देखना, ये इंडेक्स का मैं फ़ोटो बता रही हूँ, मगर इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, लाइम, ठीक है, लाइम जो कि मेन हमारा बाइंडिंग प्रॉपर्टी जिसमें होती है। सिलिका दिख रहा है आपको, एल्यूमिना दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट दिख रहा है, आयरन के ऑक्साइड दिख रहे, मैग्नीशिया दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है और अल्कली दिख रहा है। ये सारी चीज़ों को मिला करके क्या बनी है, सीमेंट बनी है। दिख रहा है क्या सक्षम? सक्षम संजय? यस मैडम। हाँ, हमारी सीमेंट कितने सारी चीज़ों से मिलकर के बनी है, हमारी लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कली और मैग्नीशिया और आयरन के सल्फेट से। तो ये सारी चीज़ें अनबर्न्ड कार्बन जो हमारा फ्लाई ऐश है, मतलब देखा जाए तो हम फ्लाई ऐश और सीमेंट को कुछ कुछ कंपेयर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी फ्लाई ऐश में होती है और क्या क्या चीज़ों से मिलकर के हमारी सीमेंट बनती है। तो देखा गया कि फ्लाई ऐश में पोज़ोलाना पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का। दूसरी चीज़, जब हमारा कार्बन इसके अंदर पूरी तरह से जला हुआ नहीं रहता है, तो इसमें किस किस के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, एक तो सिलिका के, एल्यूमिना के ऑक्साइड रहते हैं और फेरस ऑक्साइड रहता है, जो कि क्या रहता है, हमारा हेल्पफुल रहता है सीमेंट को बनाने में, मतलब ये मेन चीज़ हमको चाहिए रहती। फिर इसके अलावा जब हम लाइम का उसमें इन्वॉल्व कर लेते, तो ये पोज़ोलाना और लाइम मिलकर के कैसी प्रॉपर्टी दे देता है, कैसी हमारी विशेषता दे देता है, हमारी सीमेंट की दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का प्रेजेंट होता है हमारे फ्लाई ऐश में। देयर आर 8% मोर देन 70 थर्मल पावर प्लांट्स इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में 70 थर्मल पावर प्लांट है एंड कोप विद द इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करती है। तो ये पावर प्लांट में जब हम कोल या ऐसी चीज़ों को जलाते हैं तो बहुत सारा फ्लाई ऐश बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। थर्मल पावर प्लांट में भी सेटअप इन नियर फ्यूचर, मतलब और ज़्यादा इनके बढ़ने की आशा है कि और सारे प्लांट का सेटअप इसमें हो सकता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बाय टर्न ऑफ कंट्री द क्वांटिटी ऑफ फ्लाई ऐश अवेलेबल विल टच दैट फिगर ऑफ 1000 मिलियन किलो न्यूटन पर एनम, मतलब एक साल में 1000 मिलियन किलो न्यूटन फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी होगी, मतलब इतना हमारा जलेगा, उसके बाद हमारी इतनी राख निकलेगी। The disposal of such a large quantity of fly ash is certainly a gigantic problem, मतलब ये बहुत एक गंभीर प्रॉब्लम है कि हम इस फ्लाई ऐश को फेंके कहाँ, एंड अ मैटर ऑफ नेशन कंसर्न, मतलब ये हमारे राज्य के कंसर्न की बात है। एट प्रेजेंट फ्लाई ऐश इज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, मतलब ये जो फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन है ये हम कैसे डिस्पोज करते हैं। मगर हम देखते हैं जब हमारी फ्लाई ऐश को हमने एग्जामाइन करा तो पाया कि हमारे बहुत सारे जो मटेरियल इसमें प्रेजेंट है वही मटेरियल कहाँ पर भी प्रेजेंट है, हमारे सीमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें भी प्रेजेंट है। बजाय कि हमको लाइम मिला करके हम कुछ हद तक सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी को पाया जा सकता है जब हमने एग्जामाइन करा। तो जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट थी, जिसके लिए हम सोचे थे कि इसको फेंके कहाँ, हमारे जो वेस्ट निकल रहा है उसको फेंके कहाँ, उसको हमने कहाँ यूज़ में कर लिया है, हमारी सीमेंट या फ्लाई ऐश, जो कि सीमेंट जैसे रिएक्ट करती है, जिसको कुछ हद तक यूज़ करके हम सीमेंट बनाने में यूज़ कर सकते हैं।
देखो दिख रहा है आपको हाँ मैडम। कोल, ये वाला जो लिग्नाइट सेकंड वाला जो दिख रहा है आपको लिग्नाइट, और ये उसके नीचे वाला बिटुमिनस कोल और सब बिटुमिनस कोल, ये 3 प्रकार के कोल के जलने के हाँ, बाद हमने पाया गया कि टाइप्स जो ऑफ कोल। हमारे इसका जो राख बच रहा है उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट मिक्स है। एक तो पोजोलाना है ना, और जो अनबर्न्ड कार्बन 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 प्रेजेंट होता है कोल में, आपको इतना तो पता ही है ना, हमारा कार्बन यस मैडम। पेट्रोलियम में है ना, गैसेस में, अपने मीथेन में, प्रोपेन ब्यूटेन में, जो भी हम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन करते हैं, समझते हो ना सबको ही पेट्रोलियम डिस्टिलेशन, जो यस मैडम। हमको धरती में से मिलता है वो क्रूड ऑयल रहता है, उसको क्या करा जाता है, हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वो क्रूड ऑयल को मेल्ट करके भाप बनाते हैं, ठीक है, बॉईल करके भाप बनाते हैं। फिर भाप बनाने के बाद अलग अलग उसकी कंपार्टमेंट में जिस भी टेम्परेचर से हमारा जो जो भी रेसिड्यू निकलता जाता है वो क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम, घासलेट, अपना क्रूड ऑयल, मिट्टी का तेल, सारी चीज़ें उसमें होती है कंबाइनली। इन सब में क्या होता है, जो भी धरती में से निकलता है हमारे कार्बन के परसेंटेज के साथ में निकलता है, मतलब कुछ ना कुछ कार्बन कंटेंट रहता है। वैसे ही इस कोल में भी हमारा कार्बन कंटेंट रहेगा, हमारी मिट्टी में भी कार्बन कंटेंट रहेगा। जब हमारा कोयले में से कुछ कार्बन कंटेंट पूरी तरीके से बर्न नहीं होते, मतलब हमारे कंबशन में कार्बन कंटेंट बर्न नहीं होते हैं, तो ये कैसे नेचर के हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। और इसके मेन कंस्टिट्यूएंट जो बचते हैं अनबर्न्ड कार्बन के, मतलब जो कार्बन की कंस्टिट्यूएंट जलते नहीं है, तो उसमें मेनली हमको क्या मिलता है, सिलिका, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और फेरस ऑक्साइड, जो कि हमारी सीमेंट बनने में भी हमको मेन है, ठीक है। तो हमने पाया, जब हमने फ्लाई ऐश का विश्लेषण करा, तो इसमें पाया एक तो पोजोलाना है, सिलिका है, एल्यूमिना के ऑक्साइड है और फेरस ऑक्साइड है, मतलब बहुत हद तक हमारी सीमेंट में जो चीज़ें पाई जाती है वही है। हमने सिर्फ इसमें लाइम ऐड करा तो ये कैसी प्रॉपर्टी देने लगा, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, मतलब जैसी प्रॉपर्टी हमारे सीमेंट की होती है वैसी प्रॉपर्टी ये देने लगा। आई बात समझ में? तो इसलिए हम इन फ्लाई ऐश को कहाँ यूज़ करते हैं, हमारी फ्लाई ऐश की ब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं। उस जगह पे जो सीमेंट होता है, मतलब जो हमने कंक्रीट ब्लॉक बनाया तो उसमें क्या करा, सीमेंट को ऐड करा, ठीक है, सीमेंट को ऐड करा, तो उस जगह पे सीमेंट में कुछ मात्रा में सीमेंट में कमी करके हमने फ्लाई ऐश को ऐड करके हमारा लाइम भी ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देने लगा, ठीक है। फिर उस प्रकार से हमने इन ईंटों को बनाया, तो क्या कहलाई, हमारी फ्लाई ऐश की ईंट है, ठीक है। मैं फ़ोटो शेयर करती हूँ कि कैसे फ्लाई ऐश की ईंटें हमको दिखती है। दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है मेरी, स्क्रीन दिख रही है सबको? सक्षम, संजय, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ मैम, दिख रही है ना। तो क्या फ्लाई ऐश की जो ब्रिक फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है, स्पेशली हम इसको मैसनरी के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो ईंटें दिख रही है आपको, अपने जो कॉलेज के सामने एक जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कुछ बन रहा है वहाँ हाँ पे, क्या बन रहा है, पंचायत, क्या बन रहा है वहाँ पे, पेंसिल बनी, पंचायत। पंचायत बन रही है ना, हाँ वही ब्लॉक्स बन रहा है। तो वहाँ पर ना ऐसी ईंट रखी हुई थी, आपको अभी भी दिख जाएगी, वो लोग ऐसी ईंटों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के ठेकेदार ने बताया था। एसीसी ब्लॉक है ना मैम, यही एसीसी ब्लॉक। FAB बोलते यार, ACC ब्लॉक तो नहीं है ये, ACC ब्लॉक कुछ और चीज़ होती है।
मैम वो भी तो फ्लैश ब्रेक, फ्लैश मतलब स्क्रीन दिख रही है मेरी संजय? हाँ ये आपने एसीसी ब्लॉक जो बोला है ये आपने ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट होता है, ठीक है। ये हाँ लाइट वेट कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक बनते हैं, ये प्री कास्ट होते हैं, पहले अलग से बनाए जाते हैं। फॉर्म कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग कंक्रीट मैसोनरी यूनिट, ये एक अलग आते हैं, ठीक है। जो एसीसी ब्लॉक आप बोले हो ना, ये थोड़े लाइट वेट के होते हैं। अगर आपने वहाँ पे गार्डनिंग का काम करा होगा, अपने बाहर में पौधे लगाए थे, हाँ हाँ है ना, हाँ। वहाँ पे वो कितने लाइट वेट के होते हैं, मतलब वो दिखने में कैसे दिख रहे थे कि बहुत भारी होंगे, मगर ये वाले ब्लॉक बहुत हल्के रहते हैं, ठीक है। ये वो वाले ब्लॉक है जो चौड़े चौड़े अपन ने क्यारियों के आसपास नहीं लगा दिए थे, जो टूटे हुए से थे। आप थे क्या उस दिन? हाँ ये एसीसी ब्लॉक अलग चीज़ है, ठीक है। ये वाले हैं। और वो जो फ्लाई ऐश की ब्रिक थी ना, वो स्टैंडर्ड जो हमारी ब्रिक रहती है ना, वैसी साइज़ की रहती है, वो उतनी बड़ी रहती है। देखो ये तो फ्लाई ऐश था जो हमने देखा था, ठीक है, कि ऐसा ये राख बचता है। और इसमें देखा तो हमारी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हमारी थी, तो इनको मिला करके हमने फ्लाई ऐश की ब्रिक बना दी, ठीक है। ये अलग चीज़ है एक, ठीक है। ये ईंटों के जैसी दिखती है ना। इसमें रॉ मटेरियल अपना क्या क्या रहता है, देखो फ्लाई ऐश रहती है 60%, स्टोन या स्टोन के डस्ट रहते हैं वो 30% रहते हैं, और 10% या तो हम पोर्टलैंड सीमेंट मिलाएंगे या फिर लाइम मिला देंगे, ठीक है, इन ईंटों को बनाने में, ठीक है। दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा ठीक है। है। फ्लाई ऐश को पढ़ लेते हैं हम। फ्लाई ऐश ब्रिक इज बिल्डिंग मटेरियल होता है, स्पेसिफिकली इसको हम मैसोनरी में जुड़ाई में यूज़ करते हैं। कंटेन क्लास 3 और एफ फ्लाई ऐश एंड वाटर। कौन सी क्लास की? हम सी क्लास की इसमें फ्लाई ऐश लेते हैं। इसकी कंप्रेस्ड करते हैं 28 मेगा पास्कल में एंड क्योर्ड फॉर 24 आवर्स इन 66 सेंटीग्रेड स्टीम बाथ, then toughened with the air entraining agent. The brick can last for more than 100 freeze thaw cycle owing to the बेसिकली हमको सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है। ये इसकी मेकिंग प्रोसेस है कि कैसे हम इसको फ्लाई ऐश को निकालते हैं और 24 घंटे के लिए क्योर्ड करते हैं, मतलब पानी में इसको मिक्स करते हैं या जो भी, फिर इसको एयर एंट्रेनिंग एजेंट इसमें मिक्स करते हैं, फिर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक अलग प्रोसेस से होती है, मगर इसमें थोड़ा सा पॉल्यूशन होता है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग मेथड सेव्स एनर्जी, रिड्यूस मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट, कॉस्ट नहीं नहीं नहीं, इसमें पॉल्यूशन होने से बचता है, ठीक है। उल्टा मैंने बोल दिया था। हमारे सिर्फ इतनी चीज़ याद रखो, फ्लाई ऐश 60% रहता है इसमें, सैंड हम 30% मिलाते हैं, और हमारी पोर्टलैंड सीमेंट या फिर चूना मिलाते हैं 10% का। जो इस ईंट की हमारी कंपोजिशन इज रेंज बिटवीन इतने मेगा पास्कल टू मेगा 10 मेगा पास्कल। फ्लाई ऐश ब्रिक आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन द मैम क्ले। हाँ क्या हुआ? मैम हाँ मैम थोड़ा काम आ गया है तो उस चक्कर में बाजार जाना पड़ रहा है हमारे को।
ठीक है, मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके आपके उसमें डाल रही हूँ। तो कितने बजे तक आप फ्री हो जाओगे? मैम हम आपको मतलब कर देंगे मैम SMS, बता दोगे ना? सक्षम और हम। ठीक है। हाँ तो 2 बजे तक मान लें? 2 ढाई बजे तक?